क्या हो गुरु कि लड़की को किडनैप करने वाला लड़का ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकल जाए। तो फिर तो क्या क्या कहां कहां क्यों क्यों कितने कितनी बार होता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है किडनैपिंग स्टेला, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं लूडो लल्ली टाइप के एक लड़के टॉम को, जिसके पीछे उसका ही फ्रेंड विक खड़ा हुआ है और ये दोनों ही वैन को चोरी करने में लगे हुए हैं। कुछ देर के बाद ये वैन चुरा करके एक सुपरमार्केट में पहुंचे, जहां से ये काफी साउंड प्रूफिंग वाला सामान खरीद लेते हैं और उस सामान को लेकर ये एक रूम में आए और वो सारा साउंड प्रूफिंग मटेरियल उस रूम में लगा देते हैं। अब तक हमें भी समझ में आ रहा है कि कुछ तगड़ा होने वाला है, खैर वो तो आगे ही पता चलेगा। पर ये लोग बचे हुए साउंड प्रूफिंग के सामान को अपनी वैन में भी लगा देते हैं और फिर यहाँ से वो वैन लेकर एक रास्ते में जाकर खड़े हो गए। देखने में साफ लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं। कुछ देर के बाद उनके पास से एक लड़की गुजरती है। रास्ता सुनसान था तो वो लोग मास्क लगा करके उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। उस लड़की का नाम स्टेला था और वो लोग स्टेला को अपने साथ उसी रूम में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो स्टेला को बांध कर उसकी कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और फिर उसके कपड़े वगैरह भी खुद से बदल देते हैं। ये दोनों जब बाहर बैठे हुए थे तो विक टॉम से बोलता है कि वो इन फोटोज को ले जाकर उसके डैड को ईमेल करने जा रहा है ताकि वो फिरौती मांग सके। तब तक टॉम को यहाँ पर रहना है और उसे अलर्ट रहना है। हर 10-10 मिनट में वो स्टेला को चेक भी करता रहे कि वो बंधी हुई है या नहीं। विक के कहने पर टॉम ऐसा करता भी है। कुछ देर के बाद विक जब लौट कर आया तो वो स्टेला को कुछ खाना या पानी खिलाने के लिए उसके रूम में पहुंचता है। हालांकि उसने स्टेला को वार्न कर दिया था कि वो बिल्कुल भी चीखे नहीं, क्योंकि वैसे भी कमरा तो साउंड प्रूफ है, लेकिन उन्हें डिस्टरबेंस ना हो। स्टेला भी इस बात के लिए हाँ कर देती है, पर जैसे ही उसने उसकी पट्टी हटाई वो जोर जोर से चीखने लग गई। इस पर विक को बहुत गुस्सा आया और वो उसे ज्ञान देते हुए कहता है कि देखो बिटिया, अगर हम दोनों यहाँ पर तुम्हें पकड़ के रगड़ भी देना तो भी तुम्हारी चीखें इतनी नहीं निकल पाएंगी कि तुम इस कमरे से बाहर तक आवाज भेज पाओ। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि खुद से मुंह बंद कर लो, वरना अगर हमने अपना मंजन कराया तो तकलीफ हो जाएगी। स्टेला भी उनका गंदा वाला मंजन करना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो इस बार हाँ बोल देती है। तो वो लोग उसे थोड़ा सा पानी पिलाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हम लोगों की तरह ये साले गोरे भी 1 नंबर और 2 नंबर वाला काम करते हैं। मतलब विक स्टेला को समझाते हुए कहता है कि अगर उसे 1 नंबर लगी हो तो वो 1 नंबर से इशारा करेगी और अगर उसे 2 नंबर लगी हो तो वो 2 नंबर से इशारा करेगी, तभी हम लोग उसे वॉशरूम जाने देंगे। जिस पर स्टेला तुरंत ही 1 नंबर करती है। वो लोग उसके लिए एक पॉट ला कर देते हैं। हालांकि स्टेला तो पहले इस चीज के लिए मना करती है, पर भाई साहब कुछ ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो लोग उसे खोलने वाले तो है नहीं। तो ना चाहते हुए भी स्टेला को अपनी सुरसुरी उसी पॉट में छोड़नी पड़ती है। यहीं पर बाहर हम देख पाते हैं लूडो लड़के टॉम को, जिसकी अब धीरे धीरे चिड़चिड़ करके फटने लगी है और इसी वजह से वो खाना भी नहीं खा पा रहा है। पर विक ने जब ये देखा तो सीधा उसके मुंह में दे देता है खाना उसके मुंह में दे देता है और उससे कहता है कि चुपचाप से खाना खाओ, अब जो करना था वो हम लोग कर चुके हैं। टेंशन लेने या प्लान चेंज करने का टाइम अब नहीं है, अब जो कुछ भी है हमें इसके आगे ही करना है। स्टेला के डैड को एक बार फिर से ब्लैकमेल करने के लिए विक वहां से चला गया और जब टॉम अकेला था तो उसे स्टेला के लिए बुरा लग रहा था और तभी जब वो स्टेला को चेक करने के लिए गया तो वो 2 नंबर करती है, मतलब उसे वॉशरूम चाहिए था। पर टॉम उसे वॉशरूम नहीं जाने देता, बल्कि एक बड़ा सा बर्तन दे देता है। हालांकि स्टेला इस बार भी उससे मना कर दी है, पर घंटा वो सुनेगा तो वैसे ही नहीं, तो वो टॉम को अपना मुंह अपोजिट साइड करने के लिए कहती है। टॉम भी उसकी बात मान करके चेहरा घुमा लेता है, पर इतने में ही स्टेला उसी बाल्टी से उस पर अटैक कर देती है। इस बीच टॉम की गन नीचे गिर जाती है और स्टेला उस गन को उठाकर उससे गन पॉइंट कर लेती है। तभी उसका मास्क भी नीचे गिर गया और स्टेला उसे पहचान गई, क्योंकि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। टॉम उसे गुस्से में कहता है कि जब वो जेल में था तो स्टेला कभी भी उसका हाल चाल लेने नहीं आई, इवन उसने तो उसके जाते ही उसे छोड़ दिया। इस वजह से टॉम को गुस्सा आ गया और उसने विक के साथ मिलकर स्टेला को किडनैप किया है। इसी बीच बातों ही बातों में वो एक बार फिर से स्टेला को पकड़कर बांध देता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि विक को ये बात ना पता चले, वरना वो हम दोनों के ही फड़वे लगा देगा। कुछ देर के बाद विक भी लौट कर आया, पर उसके चेहरे के तो लगे हुए थे। पूछने पर पता चला कि उसके डैड ने पैसे देने से मना कर दिया है, तो अब उन्हें स्टेला की थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी, तब जाकर के उसके डैड को अकल आएगी। जिसके बाद ये लोग स्टेला के रूम में पहुंचकर उसकी उंगली काटते हुए वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखकर स्टेला काफी ज्यादा घबरा जाती है और इन्हें छोड़ने के लिए बोलती है, पर विक को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेला काफी चीखने चिल्लाने लगी
वो उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। टॉम ये देखकर शॉक रह जाता है तो वो विक को रोक देता है। टॉम ने कहा कि इतनी वीडियो से उसके डैड की तो फट के फ्लावर हो जाएगी, तो हम लोग बस इतना ही करते हैं, कम से कम हम उसकी उंगली तो ना ही काटे, उसका बॉयफ्रेंड में नहीं है, बेचारी परेशान हो जाएगी। कुछ देर के बाद विक उसे कुछ खिलाने के लिए उसके रूम में पहुंचा। अब वो विक है तो खिला रहा है, वरना टॉम का तो यहाँ पर पिलाने का मन कर रहा है। पर अगले ही पल उसकी नजर पड़ती है नीचे पड़ी हुई बुलेट पर जो स्टेला ने उस पर चलाई थी। ये देखते ही टॉम की चोट लेने लगती है, पर अगले ही पल वो उस बुलेट को उठाने के लिए बढ़ा, पर विक उसे अपनी ही जगह पर खड़े रहने बोलता है। अब टॉम को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। अगर विक की उस पर नजर पड़ गई तो आज तो वो उसकी जीपे ले ही लेगा। पर अगले ही पल विक का चम्मच नीचे गिर गया तो टॉम उस चम्मच के बहाने उस बुलेट को भी उठा लेता है और फिर उसे वॉशरूम में जाकर फ्लश करने गया। पर वो बुलेट न हो गई, साला मेरी एक्स हो गई, क्योंकि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने में ही विक को भी काफी अजीब लगता है कि अंदर इतना फ्लश बार बार चल क्यों रहा है, तो वो डायरेक्टली वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अब भैया वॉशरूम है यार, ये तो उसको मुन्नी भाई का कोठा समझ लिया कि ऐसे ही पीले चले जाओ, अंदर आपत्तिजनक स्थिति में भी हो सकता है कोई। खैर टॉम किसी तरह से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और वो उस गंदी जगह पड़ी हुई बुलेट को निकालकर निकल जाता है। विक को भी ज्यादा शक नहीं हुआ तो वो उन वीडियो फुटेज को लेकर के उसके डैड को सेंड करने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद टॉम पहुंचा स्टेला के पास और वो उससे पूछता है कि सच में उसका पेट भटूरा बनने वाला है, जिस पर स्टेला ने भी उससे हाँ कहा और वो कहती है कि दही तुम्हारा ही गिरा है मेरी कढ़ाई में। टॉम को बिलीव नहीं हो रहा था तो स्टेला उससे कहती है कि वो चाहे तो उसके फोन में चेक कर सकती है, उसके फोन में रिपोर्ट्स पड़ी हुई है। टॉम भी उसका फोन उठा करके उसे चेक करने जा रहा था, पर तभी उससे ध्यान आया कि अगर वो फोन को ऑन कर देगा तो पुलिस को पता चल जाएगा और फिर वो घुसेड़ देंगे 12 इंच का मोटा वाला डंडा। इस डर की वजह से वो फोन नहीं खोलता और उसके पास जाकर कंफर्म करने लगता है। इतने में ही स्टेला भी उससे इनवाइट करती है गहराइयों के लिए और टॉम भी बेचारा यहाँ पर भटक गया। पर अगले ही पल स्टेला उसके लगा देती है क्योंकि उसने उल्टा उसे ही बांध दिया था। वो तुरंत ही वहां से भागने की काफी कोशिश करती है, पर विक तो डोर को बाहर से बंद करके गया था, जिस पर स्टेला ने अपने फोन को ऑन किया और वो सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस उससे उसकी लोकेशन पूछ रही है, पर उसे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। पर तभी स्टेला ने नोटिस किया कि टॉम उस दरवाजे की चाबी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत ही उस चाबी को लेने के लिए बढ़ी, पर अगले ही पल टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे बांध देता है। कुछ ही देर में विक भी वहां पर आ गया तो टॉम उसे इन सारे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता, वरना विक तो उसकी जीपे ही फाड़ देता। खैर विक ने बताया है कि अब स्टेला के बाप उनको पैसा देने के लिए मान गए तो वो जल्दी से जाकर के वैन को तैयार कर ले। टॉम जब वैन के पास पहुंचा तो उसे स्टेला की रिपोर्ट मिलती है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि सच में स्टेला का पेट भटूरा बनने वाला है। यहीं पर अंदर विक जब स्टेला को तैयार कर रहा होता है तो उसने नोटिस किया कि स्टेला के पास फोन पड़ा हुआ है, जिसे चेक करने पर पता चला कि उसने पुलिस को कॉल किया था। विक को समझने में एक सेकंड नहीं लगता कि ये सब टॉम के लबरप्पन का कमाल है, जिस पर वो स्टेला की पकड़ के फाड़ ही देता है और उससे पूछता है कि आखिर टॉम ने क्या क्या बताया। थैंक गॉड उसने विक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिस पर विक थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और बाहर टॉम के पास जाकर उससे पूछने लगा कि आखिरकार उसने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना। पर टॉम विक से इतना डरता था कि वो अभी भी उसे सच नहीं बताता, जिस पर विक ने उसे एक बार फिर से पूछा क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है, तो टॉम ने कहा कि नहीं वो कुछ भी नहीं छुपा रहा है। खैर विक अब उससे कुछ नहीं पूछता, जिसके बाद वो दोनों ही स्टेला को बेहोश करके एक दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर रहे हैं। पर दूसरी लोकेशन में जब टॉम स्टेला को बांध रहा था तो उसके चोट को देख करके वो समझ जाता है कि पक्का विक ने उससे कुछ न कुछ उगलवाया है। पर दूसरी लोकेशन में टॉम जब स्टेला को बांध रहा होता है तो उसकी चोटें उसे दिख जाती हैं और उसे समझ में आ गया कि विक ने उससे सब कुछ उगलवा लिया है। विक उससे गाड़ी की चाबी मांगता है तो टॉम भी बिल्कुल नॉर्मल शो करते हुए उसे चाबी दे देता है और उसने कहा कि उसके डैड ने हमें जंगल में बुलाया है पैसों को लेने के लिए। तो टॉम और विक दोनों ही वहां के लिए निकल गए और कुछ दूर जाकर के उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है जिसके अंदर कोई भी पैसा नहीं रखा हुआ था। अब टॉम काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि उसके डैड ने तो पैसे ही नहीं दिए, तो विक ने उससे समझाते हुए कहा कि उसने पैसों को लेने की लोकेशन चेंज कर दी है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि टॉम ने कितने गहरे से लगवाए हैं। इसकी सजा तो टॉम को अब यही मिलने चाहिए कि उसकी ले ही ली जाए।
जान जान ले ही ली जाए। टॉम उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, पर विक को इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगले ही पल वो उसे चकमा देकर वहां से भागने लगा, पर पीछे से विक उसे शूट कर देता है। पर वो जब टॉम के पास पहुंचा तो टॉम वहां से भाग चुका था। खैर यहाँ से निकल करके विक उसी लोकेशन में पहुंचा जहां पर स्टेला के डैड ने पैसे रखे थे। तो वो सारे पैसे लेकर के वापस अपने अड्डे पर आ गया। पर अब तक वो डिसाइड कर चुका है कि वो स्टेला को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वरना स्टेला जाकर के पुलिस को सब बता देगी, क्योंकि स्टेला को अब सब कुछ पता चल चुका है। जिस पर वो एक जहर वाला इंजेक्शन स्टेला को लगा रहा था कि इतने में ही पीछे से टॉम आकर के विक पर अटैक कर देता है। हालांकि विक हल्का सा डिस्ट्रैक्ट जरूर होता है, पर अगले ही पल वो अपनी गन की हेल्प से उसे शूट कर देता है और फाइनल बुलेट वो उसके सर पर मार करके टॉम का किस्सा ही खत्म करने वाला था कि इतने में ही स्टेला को भी होश आ गया और वो उसे पैर से मारकर नीचे गिरा देती है। विक के हाथों से गन छूट गई और टॉम उस गन को उठाकर विक को ही तय कर देता है। टॉम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और उसके भी लग ही गए। अब इन सभी में बचती है अकेली स्टेला, जिसे समझ में आ गया था कि हल्के से छेद के आकर्षण ने उसने इन दोनों के ही लगवा दिए। जिसके बाद वो उनकी कार में बैठी, जहाँ पर उसके डैड के दिए हुए पैसे रखे थे, जो कि काफी ज्यादा थे। स्टेला डिसाइड करती है कि वो घर नहीं जाएगी, बल्कि वो इन्हीं पैसों से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी। एक्चुअल में स्टेला की उसके डैड से बनती नहीं थी और दोस्तों यही रीजन था कि स्टेला के डैड ने पहली बारी में पैसे देने से मना कर दिया था। और स्टेला के पास तो अब रीजन भी है कि वो दोबारा उनका चेहरा नहीं देखना चाहेगी। इसी वजह से वो पैसे लेकर वहां से 9 to 11 हो गई, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज तो आपको घूमते टहलते वीडियो मिल गई, पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।